हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स ऑफ क्लास 12th। फाइन। हमने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर एंड बेसिक्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया था। आज हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। किन किन अलग अलग वेरिएशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। फाइन। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने बेसिक्स में करा था। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो ए बिकमिंग प्रोडक्ट के लिए ये है माइनस डी ए बाई डी टी इस के ए की पावर 1। फाइन। यानी कि हमारा जो रेट है बेसिकली माइनस डी ए बाई डी टी, जो रेट है हमारा वो ए की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने इसे फर्स्ट ऑर्डर बोला था। फाइन। अगर आपको याद हो, जब हमने इसका बेसिकली इंटीग्रेशन किया, इसको यहां लेके आए, इसको यहां लेके आए, क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया था। दैट इज ln ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत? एंड इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। दिस इज दैट बेसिक थिंग जो हम पिछले लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कर चुके हैं। क्लियर? तीसरी चीज देखो, ये तो यहां था, पहली चीज ये थी। फाइन। तो दूसरी चीज हम ये कर चुके हैं। तीसरी चीज जो हम इस पर्टिकुलर काइनेटिक्स के अंदर कर चुके हैं वो है टी हाफ। फाइन। आपको याद होगा हाफ लाइफ पीरियड बेसिकली वो टाइम है जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ। 100 ग्राम की एक चीज ली थी, कब आपके पास 50 ग्राम रह गई है, उस चीज में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो अल्टीमेटली ये भी हमने सॉल्व कर लिया था, दैट इज 0.693 ओवर के। एंड फोर्थ थिंग जो हम इसमें कर चुके थे वो था ग्राफ। वो ग्राफ बेसिकली क्या था कि लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन टू टाइम बेसिकली क्या था, डिक्रीजिंग स्लोप था। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? अगर आप बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास स्लोप माइनस के आ जाएगा। फाइन। कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली दिस इज, वैसे तो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे ln आना चाहिए, ठीक है ना, लॉग के लिए। तो ये फिर 2.303 का भी फैक्टर अलग से एक्स्ट्रा आएगा। चलिए, तो ये चार चीजें ऐसी थी जो हम बेसिक्स कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। दैट इज ए की पावर 1 के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी है, ये है और ये है। अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लिख के दिखाऊंगा कि कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फाइन। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, लेट्स हैव इट। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं ए का प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम देखें तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। इनिशियली ये क्या है, ए, और ये क्या है, 0। एंड आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद ये ए में से सपोज कुछ एक्स रिएक्ट कर गया एंड ये हमारे पास एक्स आ गया। बहुत सिंपल सा काम है, ऐसा बहुत बार हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया है और पहले भी बहुत बार कर चुके हैं ये चीज। ए में से एक्स गया और अल्टीमेटली ये एक्स बन गया, कोई भी दिक्कत? फाइन। चलिए, और ये हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन। फाइन। अब यहां पे ए नॉट हमारे पास क्या है,
इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड ए टी क्या है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। फाइन। यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्योंकि ए टी यानी कि एट एनी टाइम हमारी कंसंट्रेशन क्या है? ये। पर देखो एक तो ये था, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके निकाल लिया। अब जो मैं चीज बताना चाहता हूं, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। देखो यहां रेट जो है वो बेसिकली dx बाई dt। क्यों? क्योंकि रेट इज ऑल्सो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है ये भी तो क्या है? रेट ही तो है। अल्टीमेटली कितना x बन रहा है टाइम में, वो भी हमारे लिए क्या है? रेट। एंड अगर हम इसको लिखेंगे ना तो ये अल्टीमेटली लिखा जाता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। क्योंकि आपको याद होगा हम रेट किस तरीके से लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। यानी कि पावर 1 पे डिपेंडेंसी है कंसंट्रेशन की, यहां भी पावर 1 पे डिपेंडेंसी है कंसंट्रेशन की। पर यहां माइनस डी ए बाई डी टी की बजाय मैंने प्लस के dx बाई dt लिख लिया, क्योंकि जो रिएक्टेंट में माइनस में है वो प्रोडक्ट में प्लस में लिखा जाता है। ये तो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था, इजंट इट? तो यहां पे प्लस के dx बाई dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब अगर आप बेसिकली इसको सॉल्व करो, dx बाई ए माइनस एक्स एंड के dt, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो भी अल्टीमेटली आपके पास यही चीज बन के आएगी, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस। कोई दिक्कत? यानी कि ये यही चीज है। दो अलग अलग तरीकों से मैंने इसी चीज को लिखना बताया है। यहाँ पे a में से अगर x चला जाता है तो हम चाहे तो डायरेक्टली पुट कर लें कि a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a माइनस x इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। कोई भी दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? ये देखने में बहुत आसान लग सकता है, पर जब 3-4 फॉर्म्स आज हो जाएंगी तब ये कईयों के लिए कंफ्यूजिंग बन जाता है। जब ये तीनों चारों फॉर्म्स हो जाएंगी ना, पहली फॉर्म में तो सिंपल ही लग रहा है, इसलिए मैं सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो उठाया है, जो कि डायरेक्टली दिख रहा है। जब ये तीन चारों फॉर्म्स हो जाएंगी तब ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये कौन सा है, वो वाला कौन सा है, इसलिए ध्यान रखने वाली चीज है। फाइन। अब 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए, यानी कि जो पहले कंसंट्रेशन थी अपॉन जो बाद में कंसंट्रेशन है। इज दैट क्लियर? फाइन। मैं इसको हमेशा इस तरीके से याद कराता हूं, पहले अपॉन बाद में। फाइन। पर इसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है। फाइन। पहले अपॉन बाद में ये सिर्फ तब सही है जब आपका रिएक्टेंट डील हो रहा है। कब सही है ये? जब आपका रिएक्टेंट डील हो रहा है। इन शब्दों को याद रखना, मैं बदलूंगा, बाद में वाला ऊपर आ जाएगा, पहले वाला नीचे आ जाएगा, तब वो रिएक्टेंट नहीं होगा, तब वो प्रोडक्ट होगा। ये बात याद रखना मेरी, तब वो रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, पहले अपॉन बाद वाली कंसंट्रेशन, ठीक है ना? नहीं तो फिर इसका सबसे बढ़िया एक फंडा जो मैंने अपने लाइफ में याद किया हुआ है, दैट इज लॉग ज्यादा अपॉन कम। फाइन। ये बस थोड़ा सा स्टार मार्क लगा देता हूं, हैंडल विद केयर, ध्यान से यूज करना है इन सब चीजों को। पहले अपॉन बाद में, ज्यादा अपॉन कम, ये सब थोड़ा सा ध्यान से यूज करने वाली चीजें हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपका ए बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सपोज पहले ये कोई सपोज 2 इंटू 10⁻⁻2 था, अब ये 0.5 इंटू 10⁻⁻2 है, और ऐसा करने में से 10 मिनट लग गए हैं।
सपोज ये 2 इंटू टेन रेज़ पावर -2 मोलैरिटी था, अब ये इतना है और ऐसा करने में से 10 मिनट लग गए, हमें K निकालना है, तो डायरेक्टली 2.303 अपॉन T log ऑफ 2 इंटू टेन रेज़ पावर -2 अपॉन 0.5 इंटू टेन रेज़ पावर -2, यहां आ जाएगा 10 इंटू 7। कोई दिक्कत? ये आपके पास बेसिकली सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप। क्या है? अगर आपके पास इनिशियल इतना कंसंट्रेशन है, फाइनल इतना कंसंट्रेशन है, ऐसा करने में 10 मिनट लगे हैं, तब हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया? दो जगहों से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। एक तो चाहे हम इस तरीके से इसे इंटीग्रेट कर लें, और एक चाहे हम इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दें, कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द सेकंड फॉर्म। सो सेकंड जो बेसिकली केस है वो है फॉर इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल। फाइन, जब हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल जैसी कंडीशन दी होती है, तब ये सेकंड केस लगता है। देखिए केस क्या है। ए बन रहा है प्रोडक्ट के अंदर, फाइन, इनिशियली ये ए है और ये 0। आफ्टर टाइम t1, सपोज t1 टाइम है, क्लियर? आफ्टर टाइम t1 ये मेरे पास a1 बच गया है। फाइन, आई कैन राइट इट एज a में से कुछ x गया तो a1 बच गया है। क्लियर? ये x बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, x बने 2x बने, यहाँ पे 2 इंटू कुछ भी चीज होगी तो वो 2x बन जाएगा। अदरवाइज मेरे पास कुछ a1 बन गया है। आफ्टर टाइम t2 ये मेरे पास a2 बच गया है। सपोज x की बजाय कोई बड़ी चीज यानी कि y इसमें से माइनस हो गई है। सपोज ये पहले 10 लिया था, अब ये 7 रह गया है, अब ये 5 रह गया है, कोई दिक्कत? फाइन, एंड हमें बेसिकली ये टाइम इंटरवल दिया हुआ हो कि भाई यहां से यहां तक का सब कुछ दिया हुआ है, एंड हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे इस हिसाब से y बन जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। फाइन, फॉर्मल, जैसे पिछली बार तो हमने काफी कैजुअली लिख लिया था। लेट्स राइट अ फॉर्मल क्वेश्चन फॉर द इनिशियल concentration of A according to reaction A becoming B. If the reaction follows first order kinetics and the concentration remains 5 into 10 raised to power minus 2 molarity after 1 hour, and 2 into 10 raised to power minus 2 molarity after 2 hours. Calculate rate constant K and initial concentration. Fine. So ये बेसिकली क्वेश्चन है, कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन है A की अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन A बिकमिंग B, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फाइन, इट्स फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द कंसंट्रेशन रिमेन्स दिस। आफ्टर 1 घंटे बाद इतनी कंसंट्रेशन रह गई है, 2 घंटे बाद इतनी कंसंट्रेशन रह गई है, 1 घंटे बाद इतनी कंसंट्रेशन है, एंड 2 घंटे बाद इतनी कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें रेट कांस्टेंट भी निकालना है एंड K भी। जरा देखिए इसके साथ मैच कर रहा है। हमें यहाँ पे अब इनिशियली नहीं दिया हुआ, तो क्या हम पिछला केस लगा सकते हैं? A अपॉन A माइनस एक्स नहीं लगा सकते। हम क्या वहां पे ये वाली चीज लगा सकते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ
a अपॉन a माइनस एक्स, क्या ये लगेगा? डेफिनेटली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियली कंसंट्रेशन ही नहीं दी हुई। अच्छा, किसी का मन हो कि यार इनिशियली निकाल लेते हैं सर, पर हमें के भी तो नहीं दिया होगा, ना ही हमारे पास के है ना ही हमारे पास ए है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास बेसिकली इंटरवल है, पहले घंटे से दूसरे घंटे तक जाते हुए चेंज है। पहले घंटे से दूसरे घंटे के खत्म होने तक का हमारे पास टोटल चेंज है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मोलैरिटी से वो बदल के 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मोलैरिटी हो गया है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? K इज इक्वल टू 2.303। देखो, अब ना मान के चलो ये था ही नहीं इनिशियल, ये मान के चलो ये है ही नहीं है इनिशियल, ये इनिशियल है। क्लियर? तो कितना टाइम लग गया, जो हम t लिखना चाहते होते हैं कितना लग गया वो t2 माइनस t1। मान के चलो ये है ही नहीं है इनिशियल, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। इनिशियली हमारे पास a1 था, बाद में हमारे पास a2 था, तो ये क्या बन जाएगा? जो इनिशियली यानी कि a1 अपॉन जो बाद में यानी कि a2, पर t की बजाय हमने क्या लिया? दिस माइनस दिस। t की बजाय हमने क्या लिया? t2 माइनस t1। फाइन, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमें मिल भी जाएगा। आप याद करिए, जब आपने ये बेसिकली सॉल्व किया था तो dA अपॉन a k dt लगा के सॉल्व किया था ना, इजंट इट? तब आप लिखते हो t1 से t2 इसके लिए। इज दैट क्लियर? एंड यहां पे लिखोगे फ्रॉम a1 से a2। कोई दिक्कत? अगर आप ये इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास यही बचेगा। फाइन, ये चीज हम यहां इस क्वेश्चन में नहीं लगा पाएंगे बिकॉज इनिशियली गिवन नहीं है, पर अगर हम इसको ऑब्सोलीट ही कर दें, हम इनके न्यूमेरिकल्स में इसे इनिशियल माने, तो अल्टीमेटली a1 अपॉन a2, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरवल गिवन था। इंटरवल के लिए ये ऊपर ये नीचे। अब खुद सोच के देखो जरा, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? डेफिनेटली ये ज्यादा है, क्योंकि कुछ इनिशियल था, उसके बाद ये 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 बच गया, और उसके बाद ये तो 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 बच गया। अब वो अपना कंसेप्ट लग गया जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या? ज्यादा अपॉन कम वाला, लॉग ज्यादा अपॉन कम, और ये सॉल्व कर लेना। एंड टाइम, अब टाइम हमारे पास क्या है? जैसे पहले हम क्या लेते थे, देखो नॉर्मल क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे यही लेते थे ना, सपोज फर्स्ट के सॉल्व करना होगा तो हम यही करते हैं, पर तब हम क्या करते हैं? t1 माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली पे टाइम क्या है? जीरो, पर यहाँ पे t1 माइनस जीरो की बजाय हमने क्या किया? t2 माइनस t1। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.303। 2 घंटे में से 1 घंटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटे के अगर हम मिनट कन्वर्जन कर लें एंड देन सेकंड कन्वर्जन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 60 लॉग ऑफ ये कंसंट्रेशन। फाइन, जो ज्यादा है 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, तो पहला जिसको हम इनिशियली मान रहे हैं, अब 1 घंटे वाला ही हम इनिशियली मान रहे हैं, हम मान ही नहीं चल रहे कि 0 से शुरू हुआ था 2 घंटे तक, हम मान रहे हैं 1 घंटे से शुरू हुआ था 2 घंटे पे जाके खत्म। क्या मान रहे हैं? 1 घंटे से शुरू हुआ था 2 घंटे पे जाके खत्म हो गया, तो ये 1 घंटे वाला दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2। कोई दिक्कत? यहां से आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व होके? के आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब जब के सॉल्व हो गया है तो इसके लिए लगाएंगे, अब इसके लिए लगाएंगे के क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या चाहिए तुम्हें? रेट कांस्टेंट के तो सॉल्व हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए। अब इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, ये चीज चाहिए तुम्हें, पर तुम्हारे पास ये है, टाइम है कितना? 1 घंटा, क्योंकि यहाँ 1 घंटा, यहाँ क्या है? 0। 1 घंटे में से 0 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटा मतलब 60 इंटू 60 ये, एंड x तुम्हारे पास है, मतलब ये पूरी टर्म ही है a माइनस एक्स, एक्चुअली में दिस इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2, पूरी टर्म ही है a माइनस एक्स,
तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ए आ जाएगा, कोई भी दिक्कत? फाइन। चलिए मूव करते हैं अपनी तीसरी फॉर्म पे। ये तो था इंटरमीडिएट, पहले हमने किया इनिशियल का किसी टाइम के साथ कंपैरिजन, सेकंड हमने किया इंटरमीडिएट टाइम के लिए, एंड थर्ड हम करेंगे फॉर अ ग्रोथ रिएक्शन। लेट्स मूव टू द थर्ड केस। केस नंबर 3, ग्रोथ ऑफ वायरस बैक्टीरिया। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना यार, ये शब्द ने जीना हराम कर रखा है, इजंट इट? मतलब सारी दुनिया दुखी बैठी है, वी ऑल नो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर शब्द। सो ग्रोथ ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया इज आल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द रीजन बिहाइंड कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाया, बिकॉज यार ये आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है, दैट इज वायरसेस का जो ग्रोथ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फाइन। तो उनका किस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ता है, हम उस चीज के ऊपर काइनेटिक्स बनने वाले हैं। फाइन। सो लेट्स हैव इट। अब अगर टाइम ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं इनकी पॉपुलेशन। क्लियर? एट टाइम टी सपोज इनकी इनिशियल पॉपुलेशन है ए। फाइन। द number of viruses or number of bacteria we have is a, and after time t ये हमारे पास हो जाते हैं a plus x। फाइन। ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे, टाइम के साथ नंबर ऑफ वायरसेस की गिनती बढ़ रही है, a से बढ़ के a plus x हो गया है। वायरसेस का बढ़ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिकली अगर हम सॉल्व करेंगे dx अपॉन dt के a प्लस एक्स, इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा जाता था, dx अपॉन dt, यानी कि ग्रोथ का जो रेट है, ये जो रेट है वो बेसिकली रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर 1 के ऊपर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करें, दैट इज dx अपॉन a प्लस एक्स k dt, and by taking the integration on both the sides, what you will finally get is k, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता हूं क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है, दिस इज t log of a plus x upon a plus x upon a, ये हम इसकी इंटीग्रेशन पे ये बन जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इसको हम पहले वाले केसेस के साथ कंपेयर करते हैं। a प्लस एक्स ये बाद वाली कंसंट्रेशन, एंड ये पहले वाली कंसंट्रेशन। पलट गया ना, पलट गया ना। पहले क्या था, पहले अपॉन बाद में, अब क्या है, बाद में अपॉन पहले। पर एक चीज अभी भी सेम है, दैट इज ज्यादा अपॉन कम। लॉग में जो न्यूमरेटर वैल्यू है, पर एक बात ध्यान रखना, मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, फिर अगर ज्यादा अपॉन कम ले रहा हूं तो माइनस नहीं ले रहा हूं। या फिर एक बात और सिंपल सी याद करना, इसको माइनस नहीं बनाना भाई, रेट कांस्टेंट है ना, इसको प्लस रखना है। जैसे मर्जी सोच लो, बहुत तरीके हैं, ये वैल्यू में कंफ्यूजन होने से बचने के बहुत तरीके हैं, एंड ऑब्वियसली कंफ्यूज होने के भी बहुत तरीके हैं। अरे अगर सही होने के बहुत तरीके हैं तो नालायक तो गलत होने के भी बहुत तरीके ढूंढ लेते हैं। भाई मेरे को पता है इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, टेक द थिंग एज पॉजिटिव। यहाँ के का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, यहाँ हमेशा बड़ा वैल्यू रखिए, यहाँ छोटा रखिए, या फिर इसको सॉल्व करिए ना इंटीग्रेशन को, यू विल गेट टू नो दिस। बहुत तगड़ा होगा, देखते हैं आपका मैथ्स, इसको सॉल्व करिए, नहीं तो फिर आपके पास ये तो है ही। फाइन, बड़ा सिंपल फंडा है, कैसे याद रखना है, ज्यादा अपॉन कम, कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा बेसिकली रेट कांस्टेंट या इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता देता हूं, जो पहले पहले अपॉन बाद में आ रहा था, अब बाद में अपॉन पहले, पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ है।
आपको याद होगा जब मैंने पहले अपॉन बाद में लिखा था ना, तब रिएक्टेंट मेंशन किया था, मैंने बोला भी था याद रखना, इसे पलटूंगा, बोला था ना। जब मैंने पहले अपॉन बाद में लिखा तब रिएक्टेंट लिख के बोला था याद करिए इसे पलटेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा खत्म होने वाली चीज है एंड प्रोडक्ट हमेशा बढ़ने वाली चीज है। जो बढ़ने वाली चीज है उसमें बाद में अपॉन पहले, क्योंकि बाद में चीज ज्यादा होगी, पहले कम थी। एंड जो घटने वाली चीज है वो पहले ज्यादा थी, अब कम है, इसलिए वो पहले अपॉन बाद में होता है। तो हमेशा याद रखेंगे रिएक्टेंट का अगर कुछ दिया हुआ है तो वो पहले ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। एंड अगर प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो वो बाद में ज्यादा होता है, पहले कम होता है। फाइन, इसीलिए इसका नाम है ग्रोथ काइनेटिक्स। क्या है? ग्रोथ काइनेटिक्स। वो रिएक्टेंट के बिहाफ पे बनाया था, ये प्रोडक्ट के बिहाफ पे बनाया है। फाइन, दिस इज अवर थर्ड केस। पहले हमने बनाया नॉर्मली, जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। फाइन, दूसरा हमने बनाया टाइम इंटरवल के लिए, एंड तीसरा हमने बनाया फॉर द ग्रोथ काइनेटिक्स दैट इज 2.303 t log a प्लस एक्स अपॉन a। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पर्टिकुलर केस पे फॉर द गैसियस रिएजेंट्स। So case number 4, first order reaction in gaseous phase। फाइन, गैसियस फेज के अंदर बनाना है। देखो, जो हमारे पास नॉर्मली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, गैसियस फेज में हम बात करते हैं प्रेशर की। क्लियर? तो मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कर रहा हूं, दैट इज A gaseous है, that is becoming into B gaseous plus C gaseous। फाइन, अगर हम रिएक्शन बदल लेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर आएगा मतलब वो भी बदल जाएगा, पर मैं A gaseous becoming B gaseous एंड C gaseous के लिए से सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप इसे मतलब सिर्फ B ले लेंगे तब अलग चीज आएगी, सिर्फ C ले लेंगे या B प्लस C प्लस D ले लेंगे या B प्लस 2C ले लेंगे या 3C ले लेंगे, जैसे जैसे आप स्टोइकियोमेट्री बदलोगे ये कंडीशन बदलेगी। मैं एक केस और करूंगा गैसेस में, ठीक है ना, इसको दिखाने के लिए कि ये बदल रहा है। तो अल्टीमेटली मैं मान के चल रहा हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये मेरे पास इनिशियल प्रेशर Pi है। फाइन, Pi इज इनिशियल प्रेशर एंड एट टाइम मेरे पास सपोज किसी भी टाइम t पे ये मैं Pi में से सपोज x गया, ये भी x बन गया और ये भी x प्रेशर बन गया। फाइन, दिस इज नॉट कंसंट्रेशन, दिस इज प्रेशर। सो अगर हम बात करें टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर एट टाइम t पे, तो ये हमारे पास Pt आ गया है टोटल, दैट इज Pi माइनस x प्लस x प्लस x, अल्टीमेटली Pi प्लस x। कोई दिक्कत? एंड अगर मैं यहाँ पे x देखूं तो ये मेरे पास क्या आ गया है, Pt माइनस Pi। ये Pi इधर ले गया, Pt माइनस Pi हमारे पास x आ गया। कोई दिक्कत? ये मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ टोटल प्रेशर लिखा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया। x सॉल्व होके P टोटल में से P इनिशियल माइनस कर देंगे तो मेरे पास x आ रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से। क्लियर? अब मैं बेसिकली इसमें हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखता हूं। क्या होता है? 2.303 अपॉन t log इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियल मेरा क्या है? Pi अपॉन Pi माइनस x, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा है तो पहले अपॉन बाद में, ठीक है ना। A नॉट अपॉन AT, तो P नॉट अपॉन PT, एंड P नॉट यानी कि इनिशियल प्रेशर क्या है? Pi अपॉन एट टाइम t Pi माइनस x। तो ये मेरे पास आ गया है 2.303 अपॉन t log Pi, तो Pi है, फाइन, Pi तो Pi ही है, एंड Pt हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, दैट इज सॉरी x यहाँ पे पुट कर लेंगे, दैट इज Pt माइनस Pi। सो अल्टीमेटली दिस इज 2.303 अपॉन t log Pi अपॉन 2 Pi
minus. Is that thing clear? So this is the fourth case for the gaseous phase first order kinetics for this particular reaction. A becoming B plus C. दोबारा देख लीजिए, इनिशियल प्रेशर Pi लिया था, जीरो था, x गया, ये बन गया टोटल प्रेशर मेरे पास, ये आ गया है Pi plus x. यहां से मैंने x सॉल्व कर लिया, दैट इज Pt minus Pi K 2.303 upon T log. Initial upon final, initial upon final. Initial is this, final is this. I put the value of x, this comes out to be this term. ये इस इक्वेशन के लिए आ गया. अब हम इसे एक और के लिए, और बेसिकली मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ ये वाले गैसेस फेज के लिए, पर रिएक्शन को थोड़ा सा पलटूंगा. फाइन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. देखो हर स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन के लिए ये थोड़ा केस बदलते रहते हैं. तो कैसे है ये देखिएगा. सो नेक्स्ट बेसिकली वही गैसियस फेज के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर. द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 गैसियस. तो गैसियस फेज के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझाने के लिए हमने एक और रिएक्शन लिखी है, पर ये पिछले वाले से थोड़ी अलग है. वहां A बिकमिंग B प्लस C था, यहाँ 2 into A है, एक हिसाब से 2B है, और यहाँ प्लस C है. फाइन, तो ये मेरे पास बेसिकली केस है. क्लियर? तो मैं थोड़ी सी जगह इसको शिफ्ट कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं. दैट इज 2N2O5 becoming 2N2O4 plus oxygen. Clear? They all are gaseous. So initially मैं इसे मान लेता हूं कि ये Pi है, and then at time t, ये 0 पे है, at time t पे ये Pi में से 2x चला जाएगा. देखो अब x नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब डायरेक्टली दो रिएक्ट करेंगे, तो ये 2 बन जाएंगे और ये x बन जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 मोल से 2 बन रहे हैं स्टोइकियोमेट्री. अगर 2x रिएक्ट करेगा तो 2x बनेगा, पर यहाँ 2 से सिर्फ 1 बन रहा है, तो अगर 2x रिएक्ट कर जाएगा x बनेगा. तो सिंपल सी बात है स्टोइकियोमेट्री. फाइन. सो Pi में से 2x गया, यहाँ पे 2x बन गया, यहाँ पे x. यार अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आना है यार, फिर तो मतलब पढ़िए केमिकल इक्विलिब्रियम जाके क्लास 11 चैप्टर नंबर 7. तो Pi में से 2x गया, तो यहाँ पे 2x बन गया, यहाँ पे x बन गया. कोई दिक्कत? क्लियर? तो इनिशियली देखो, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, ये मेरे पास 0.5 एटीएम आ गया. Pi पे मेरे पास 0.5 एटीएम आ गया. एंड एट 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स पे मेरे पास क्या है, एट टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे Pt Pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये सबका प्रेशर ऐड कर लूंगा. ये प्रेशर और ये प्रेशर, ये मेरे पास टोटल प्रेशर होगा. एंड टोटल प्रेशर कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.512. एट 100 सेकेंड्स मेरे पास टोटल प्रेशर कितना है, 0.512. ये मेरे पास क्या आ गया, Pi प्लस x 0.512 atm. एंड x मेरे पास, क्योंकि Pi 0.5 है, तो ये मेरे पास सॉल्व होके आ गया है 0.012 atm. कोई दिक्कत? x मेरे पास सॉल्व होके आ गया है 0.012 atm. अब तो देखो सीधा ही है, k is equal to 2.303 upon t log. क्या होता है, इनिशियल अपॉन फाइनल. फाइनल क्या है, Pi माइनस 2x. इज दैट थिंग क्लियर? Pi माइनस फाइनल माइनस, यार ये जो ऊपर है वो इनिशियल लिखना है, नीचे फाइनल लिखना है. 2.303 अपॉन t log इनिशियल अपॉन फाइनल. या ज्यादा अपॉन कम, ज्यादा अपॉन कम भी सही है, नहीं तो पहले अपॉन बाद में वाला भी सही है, जैसे मर्जी लगा लो. इनिशियल अपॉन फाइनल लगा लो, पहले अपॉन बाद में लगा लो, ज्यादा अपॉन कम लगा लो, तीनों बातें सही हैं. ठीक है ना? तो ये 2.303 अपॉन t कितना है, 100 log ऑफ, ये Pi कितना है 0.5, एंड दिस इज 0.5 माइनस 2 into this, यानी कि 0.024.
fine, and ultimately solve it. This is 4.98 into 10 raised to power minus 4 second inverse. Fine, आप लोग इसे सॉल्व कर लेना. I can directly tell you the answer. This is 4.98 into 10 raised to power minus 4 second inverse. जी देखेंगे हमने क्या किया है, a बिकमिंग b प्लस c वाले केस में, और यहां हमने क्या किया है, उसमें तो सिर्फ x गया था, इसमें 2x जाएगा. यहां तो 2x ही बनेगा पर यहां x बनेगा. पर जो टेक्निक है, जो कंसेप्ट है, पूरा पूरा सेम है. टोटल प्रेशर दिस प्लस दिस प्लस दिस, अल्टीमेटली x सॉल्व कर लेगा. और फिर वो यहाँ पे x हमारे लिए हेल्पफुल है. फाइनल अपॉन ये इनिशियल अपॉन फाइनल, या पहले अपॉन बाद में, या ज्यादा अपॉन कम. ये चीज ज्यादा है ऑब्वियसली, पीआई ज्यादा है, पीआई में से जो कम हो गया वो कम है. यही वाला क्यों लिया, क्योंकि इसके हिसाब से ले रहे हैं, रिएक्टेंट के हिसाब से. क्लियर? दैट इज बेसिकली अवर फोर्थ different transformation case in first order kinetics. Next move to the fifth transformation. बहुत है ना, चलो कोई बात नहीं, खत्म करते हैं 2-4 मिनट में. लेट्स मूव टू द फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन. So this is not a case, basically a different formula. So whether you can write it as case number 5 or you can write a different formula if they want to speak. This is 2.303 upon t log of basically a naught upon at. This is you have. So इससे एक दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ये एक दो एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. कल जो हमने ग्राफ किया था वो बेसिकली ln का t के साथ किया था, ठीक है ना. ग्राफ तो यार और भी बहुत सारे आ सकते हैं. जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाऊं, दैट इज t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a naught to at. फाइन. तो ये बेसिकली मेरे पास सपोज टाइम है, एंड ये मेरे पास log a naught अपॉन at है. तो ये मेरे पास डायरेक्ट ग्राफ बन जाएगा स्लोप वाला, क्योंकि इसको मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करा सकता हूं. इज दैट थिंग क्लियर? तो ये एक डिफरेंट ग्राफ था जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता था. एंड पांचवा फॉर्मूला जो हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं. फाइन, एक और फॉर्मूला जो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज विल्हेमे फॉर्मूला. फाइन. सो विल्हेमे फॉर्मूला जो है वो बेसिकली इससे डिराइव किया जा सकता है. दैट इज किसी भी टाइम पे अगर हमें कंसंट्रेशन निकालना है, यानी कि at की फॉर्म में हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो दिस इज kt 2.303 log a naught upon at. kt is equal to ln a naught upon at. Minus of kt is ln at अपॉन ए नॉट. देखो यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां इन्वर्ट हो गए हैं ये. तो अगर मैं दोनों साइड बेसिकली e की पावर में ले लूं, दिस इज e की पावर kt, दिस इज ये लॉ हट जाएगा इसका, एंड ए नॉट, एंड यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है at इज इक्वल टू ए नॉट e की पावर माइनस kt. कंसंट्रेशन एट एनी टाइम निकालने का तरीका है फ्रॉम विल्हेमे फॉर्मूला, जो मैं नंबर 5 बताना चाह रहा हूं. दो अलग अलग चीजें, एक तो मैं ग्राफ बताना चाहता था t का लॉग के साथ. वो कल जो हमने किया था वो टाइम वर्सेस ln a है, ये अलग चीज है. ये टाइम वर्सेस ln a नॉट अपॉन at है, ये एक अलग चीज है. ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप बना था ग्राफ. टाइम वर्सेस ln a का ये डिक्रीजिंग बना था, ये टाइम वर्सेस log a नॉट अपॉन at का इंक्रीजिंग बना है. एंड दूसरी चीज, इसको अगर हम थोड़ा सा और
उलझा लें या सुलझा लें लगा लो, ठीक है ना। तो ये टी यहाँ आ गया है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर ई की पावर में ले लूं तो ये अल्टीमेटली कंसंट्रेशन एट एनी टाइम आ जाएगा, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, कोई भी दिक्कत, क्लियर। चलिए, सो बेसिकली वी आर डन विद द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जितने फॉर्म्स में लिखी जा सकती थी वो सारी की सारी मैंने करवा दी है, ठीक है ना। सो काफी डीप लेवल टॉपिक था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फाइन, कुछ नहीं है, चीजें आसानी है, अगर आप याद रखो तो एक ही चीज है, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग आधा अपॉन कम, एंड रिएक्टेंट के लिए पहले अपॉन बाद में, या प्रोडक्ट ग्रोथ के लिए बाद में अपॉन पहले, कोई दिक्कत। एक सिंपल सा फंडा था, इक्वेशन वही है जो हम पिछली बेसिक चैप्टर में कर चुके हैं, क्लियर। ये अलग अलग तरीके से दिखाए जाने वाला न्यूमेरिकल का फॉर्म था, नथिंग एल्स, कोई दिक्कत। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।